तो एशिया कप 2025 की शुरुआत हो गई है और जो पहला मैच हुआ पाकिस्तान और ओमान का, उस पर काफ़ी बात हो रही है। हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने ओमान को मतलब एक बहुत बड़े अंतर से हराया है 93 रनों से। हाँ बिल्कुल। ये मैच जहां तक रिपोर्ट बताती है शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को हुआ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और आज हम इसी रिपोर्ट को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं कि मैच में क्या क्या हुआ, कौन चला कौन नहीं चला। सही। तो हमारा इरादा यही है कि इस रिपोर्ट के सहारे मैच के जो खास पल थे, जो टर्निंग पॉइंट्स थे, उन्हें समझें, देखें कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। तो शुरुआत टॉस से ही करते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा उन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी। जी, रिपोर्ट में टॉस जीतने और पहले बल्लेबाजी करने का जिक्र साफ है। देखिए, दुबई में अक्सर शाम के मैचों में ना टीमें चेज करना पसंद करती हैं, ड्यू फैक्टर भी रहता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने पहले स्कोर लगाने का सोचा। रिपोर्ट में इसके पीछे क्या सोचा था वो तो नहीं बताया, पर हाँ फैसला लिया गया। और ये फैसला उनके लिए कैसा रहा, मतलब स्कोर कितना बना? रिपोर्ट में क्या आंकड़े हैं पाकिस्तान की पारी के? रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने अपने 20 ओवर खेले और 7 विकेट खोकर 160 रन बनाए। अब टी20 में 160 रन, वो भी 7 विकेट गिरने के बाद, ये एक फाइटिंग टोटल कह सकते हैं। बहुत जबरदस्त नहीं पर कम भी नहीं, डिफेंड किया जा सकता है। 160 पर 7, ठीक है। इसमें किसी ने खास पारी खेली, मतलब कोई स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा बैटिंग में? हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट में एक नाम पर काफी जोर दिया गया है, मोहम्मद हारिस। उनके बारे में खास तौर पर लिखा है, बताया गया है कि हारिस ने बहुत तेज बैटिंग की, सिर्फ 43 बॉल्स में 66 रन जड़ दिए। अरे वाह, 43 गेंद पे 66, ये तो बहुत तेज हुआ। स्ट्राइक रेट तो कमाल का रहा होगा। क्या रिपोर्ट में बाउंड्रीज का भी जिक्र है, मतलब चौके छक्के कितने लगाए? उससे अंदाजा लगता है पारी का। हाँ, रिपोर्ट में ये डिटेल भी है। हारिस की इस 66 रन की पारी में सुनिए 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 7 चौके 3 छक्के, मतलब 10 गेंद में ही करीब 46 रन तो बाउंड्रीज से आ गए। जी बिल्कुल। ये आंकड़े दिखाते हैं कि वो किस मूड में थे। एक तरफ से शायद विकेट गिर रहे थे क्योंकि टीम ने 7 विकेट खोए, लेकिन हारिस ने न सिर्फ एक एंड संभाले रखा बल्कि स्कोर को तेजी भी दी। ये दिलचस्प है। एक तरफ हारिस इतनी तेजी से रन बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 7 विकेट भी गिर गए 160 बनाने में। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ओमान के बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की होगी, कम से कम बाकियों के खिलाफ। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। हारिस की पारी तो शानदार थी ही, लेकिन ओमान के गेंदबाजों की कोशिश को भी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। खासकर 2 नाम लिए गए हैं, आमिर कलीम और शाह फैसल। अच्छा, क्या किया इन दोनों ने? कुछ खास आंकड़े? रिपोर्ट कहती है कि इन दोनों ने ही 3-3 विकेट निकाले। दोनों ने 3-3? जी हाँ, मतलब पाकिस्तान के जो 7 विकेट गिरे उनमें से 6 तो इन्हीं दोनों ने मिलकर लिए। ये ओमान के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ। वाकई ये तो कमाल की परफॉर्मेंस है कलीम और फैसल की। इससे पता चलता है कि ओमान ने भी टक्कर दी, कम से कम बॉलिंग में। शायद इन्हीं की वजह से स्कोर 180-190 तक नहीं गया, हारिस के बावजूद। पूरी संभावना है। रिपोर्ट के आंकड़े यही कहानी बयां कर रहे हैं। हारिस एक तरफ से मार रहे थे, लेकिन कलीम और फैसल ने दूसरे एंड से विकेट निकालकर रन रेट पर लगाम भी कसी और पाकिस्तान को शायद एक बहुत बड़े टोटल से रोक दिया। तो मैच के पहले हाफ में ये एक मजेदार कॉन्टेस्ट था। एक तरफ हारिस का बल्ला, दूसरी तरफ इन 2 गेंदबाजों की धार। तो पाकिस्तान की पारी 16 से 7 पर खत्म हुई। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, ओमान का रन चेज, टारगेट 161 का। टी20 में ये मुश्किल तो होता है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। दुबई में चेज करते हुए टीमें सफल भी होती हैं। क्या हुआ ओमान की पारी में? रिपोर्ट क्या बताती है? देखिए, 161 चेस करने के लिए आपको एक अच्छी शुरुआत चाहिए होती है, फिर बीच में पार्टनरशिप्स। लेकिन रिपोर्ट जो बता रही है वो ओमान के लिए काफी निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान की टीम जब बैटिंग करने उतरी तो शुरू से ही मुश्किल में दिखी और कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मैच में है। मुश्किल में दिखी मतलब विकेट जल्दी गिर गए होंगे। फाइनल स्कोर क्या था ओमान का? हाँ, रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। ओमान की पूरी टीम सिर्फ 67 रन पर ऑल आउट हो गई। सिर्फ 67? 161 के जवाब में? जी हाँ, सिर्फ 67 रन। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स पूरी तरह हावी रहे। ओमान के बैट्समैन के पास उनकी बॉलिंग का कोई जवाब ही नहीं था। 67 पर ऑल आउट, इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग यूनिट ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया होगा। जैसे बैटिंग में हारिस का नाम आया, क्या बॉलिंग में भी किसी एक ने सारे विकेट ले लिए? रिपोर्ट क्या कहती है? जी, रिपोर्ट किसी एक हीरो की बात नहीं करती जैसे बैटिंग में हारिस थे, बल्कि ये बताती है कि एक टीम एफर्ट था, एक कलेक्टिव बॉलिंग परफॉर्मेंस। 3 बॉलर्स का नाम खासतौर पर लिया गया है जिन्होंने ओमान को समेटने में अहम रोल निभाया। फहीम अशरफ, सुफियान मुकीम और सईम अयूब। अच्छा, और इन तीनों ने क्या किया? कितने विकेट लिए? रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों ने ही बड़ी किफायती बॉलिंग की और 2-2 विकेट हासिल किए। तीनों ने 2-2 विकेट? जी, यानी 6 विकेट तो इन तीनों ने ही बांट लिए। ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने अपने बॉलिंग रिसोर्सेज का कितना अच्छा इस्तेमाल किया। ये बात है, मतलब किसी एक पर डिपेंड नहीं किया, अलग अलग बॉलर्स आए और विकेट लेते गए। इससे दबाव बना रहता है। शायद अलग अलग तरह के बॉलर्स होंगे, किसी ने पेस से, किसी ने स्पिन से परेशान किया होगा। हाँ, ऐसा ही लगता है। जब अलग अलग बॉलर्स कामयाब होते हैं तो बैटिंग टीम के लिए मुश्किल हो जाता है कि किसे टारगेट करें, किसके खिलाफ रन बनाएं। रिपोर्ट के ये आंकड़े पाकिस्तान की बॉलिंग की गहराई और उनकी अच्छी प्लानिंग की तरफ ही इशारा करते हैं। उन्होंने शुरू से ही पकड़ बना ली थी और फिर उसे छोड़ा नहीं। और जो आखिरी विकेट गिरा ओमान का, उसके बारे में भी कुछ है रिपोर्ट में? किसने खत्म की पारी? हाँ, रिपोर्ट में उसका भी जिक्र है। ओमान की पारी का अंत हुआ जब शकील अहमद को अबरार अहमद ने आउट किया।
ये 10वां विकेट था और इसके साथ ही ओमान 67 पर सिमट गया। तो इस तरह से पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया, वो भी 93 रनों के भारी अंतर से। रिपोर्ट ने भी इसे शानदार जीत या डोमिनेटिंग विक्ट्री कहा है। और स्कोर कार्ड देखें तो ये बात सही भी लगती है। 160 बनाना और फिर दूसरी टीम को 70 रन भी नहीं बनाने देना, ये तो वाकई बड़ी जीत है। निश्चित रूप से T20 में 93 रन से जीतना मतलब बहुत बड़ी जीत होती है। ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं दिलाती, बल्कि नेट रन रेट को भी बहुत अच्छा बूस्ट देती है, जो आगे टूर्नामेंट में काम आता है। पाकिस्तान के लिए ये टूर्नामेंट की एक जबरदस्त शुरुआत है। और शायद रिपोर्ट इस जीत को उनके अगले मैच के लिहाज से भी देख रही है ना? जी हाँ, रिपोर्ट में ये कनेक्शन बनाया गया है। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान का अगला मैच 14 सितंबर को है, और वो भी भारत के खिलाफ। ओह, इंडिया पाकिस्तान मैच। हाँ वही तो, जाहिर है वो तो हमेशा ही बड़ा मैच होता है। इस लिहाज से ओमान के खिलाफ मिली ये इतनी आसान और बड़ी जीत उस बड़े मैच से पहले पाकिस्तान के लिए एक तरह से मोराल बूस्टर का काम कर सकती है। बिल्कुल, एक तो आप जीत के साथ जाते हो, ऊपर से इतनी बड़ी जीत, टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लेयर्स फॉर्म में आते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रहता है, खासकर जब अगला मैच इतना बड़ा हो। हाँ, एक साइकोलॉजिकल एज तो मिलता ही है। हालांकि देखिए, हर मैच नया होता है, पुरानी जीत अगले मैच की गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ, हार कर जाने से तो अच्छा ही है कि आप जीत कर मैदान में उतरें। रिपोर्ट का इशारा यही है कि ये जीत पाकिस्तान को भारत वाले मैच से पहले एक अच्छी मानसिक स्थिति में रखेगी। चलिए, तो फिर इस पूरी चर्चा को एक बार समेट लेते हैं। आज हमने एशिया कप 2025 के पाकिस्तान बनाम ओमान मैच की रिपोर्ट देखी। जो मोटी मोटी बातें सामने आई वो ये कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, मोहम्मद हारिस ने कमाल की पारी खेली, 43 गेंद में 66 रन्स और स्कोर 167 तक पहुंचाया। और इसमें ओमान के बॉलर्स आमिर कलीम और शाह फैसल, उनका भी अहम रोल रहा, जिन्होंने 3-3 विकेट लेकर पाकिस्तान को शायद और भी बड़े स्कोर से रोका। ये रिपोर्ट का एक बैलेंस व्यू था। पाकिस्तान के बॉलर छा गए। फहीम अशरफ, सुफियान मुकीम, सईम अयूब, सब में 2-2 विकेट लिए और ओमान को सिर्फ 67 पर ढेर कर दिया। नतीजा, पाकिस्तान 93 रनों से जीता, एक बहुत बड़ी जीत। और यहीं पर रिपोर्ट हमें सोचने के लिए एक पॉइंट छोड़ जाती है। वो इस जीत को शानदार कहती है और तुरंत बाद भारत के खिलाफ अगले मैच का जिक्र करती है। तो सवाल ये उठता है, जो सीधे रिपोर्ट के तथ्यों से जुड़ा है, कि इस तरह की जो एक तरफा डोमिनेटिंग जीत होती है, क्या वो अगले इतने बड़े मैच यानी 14 सितंबर वाले मुकाबले से पहले टीम की मानसिकता पर कहीं उल्टा असर तो नहीं डाल सकते? ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब एक तरफ तो कॉन्फिडेंस मिलेगी जैसा हमने कहा, पर दूसरी तरफ क्या इतने आसान मैच के बाद एकदम से इतने हाई प्रेशर वाले मैच में जाना, क्या वो टीम को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट या शायद थोड़ा कम तैयार तो नहीं कर देगा? ये सवाल रिपोर्ट खुद नहीं उठाती, पर वो जिस तरह से तथ्य रखती है, एक आसान जीत और फिर तुरंत बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला, उससे सवाल जहन में आता है। रिपोर्ट ने तो बस बता दिया कि क्या हुआ और आगे क्या है। इसका असर क्या होगा वो तो मैदान पर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये इस रिपोर्ट से निकला एक अहम विचार जरूर है जिस पर सोचा जा सकता है।